कहानी शुरू होती है एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में। गांव जहां लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते थे और दिन भर मेहनत करके रात को चैन की नींद सोते थे। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू का घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर खपरेलें थीं और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसके पास न ज्यादा जमीन थी न धन दौलत, लेकिन गांव में अगर किसी की सबसे ज्यादा इज्जत थी तो वो था रामू। जल्दी आइए जी, खेत पर जाने का समय हो गया है। हाँ, बस निकल ही रहा हूँ। भगवान आज की मेहनत सफल करे। रामू ने पुरानी धोती पहनी, कंधे पर हल रखा और अपने खेत की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में थकान नहीं बल्कि मेहनत का आत्मविश्वास था। दोपहर होते होते सूरज आग उगलने लगा। खेत की मिट्टी सूखी और सख्त थी। रामू पसीने में भीग चुका था, लेकिन उसके हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी रामू ने कहा, जमीन माँ है, अगर आज मेहनत करूंगा तो कल यही मुझे खाना देगी। इतना कहने पर रामू हल जमीन में चलाता है। अचानक ही कुछ खटखट की आवाज आती है। रामू चौंक कर कहता है, अरे, ये कैसी आवाज? रामू ने हल रोका। उसने जमीन की ओर ध्यान से देखा। मिट्टी के नीचे कुछ पीला सा चमक रहा था। रामू ने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी ही देर में उसे एक पुराना पीतल का घड़ा दिखाई दिया। रामू हैरानी से, घड़ा? इतने सालों से इस खेत में काम कर रहा हूँ, ये आज कैसे निकला? घड़ा भारी था। रामू के हाथ कांपने लगे। रामू धीरे से, हे भगवान, इसमें क्या है? जैसे ही ढक्कन खुला, सूरज की रोशनी सोने की मोहरों पर पड़ते ही चारों ओर चमक फैल गई। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। एक पल के लिए रामू की सांस थम गई। उसकी आंखों के सामने उसकी गरीबी, भूखे बच्चे और फटी हुई छत घूमने लगी। रामू मन ही मन, अगर ये खजाना मेरा हो जाए तो मेरे बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा, मेरी पत्नी को कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कुछ पल रामू चुप रहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, नहीं, ये मेरा नहीं है, ये जमींदार की जमीन का है। अगर इसे रख लिया तो मैं जीवन भर चैन से नहीं जी पाऊंगा। ऐसा कहकर रामू ने घड़ा उठाया और सीधा गांव के जमींदार के पास पहुंच गया। अरे रामू, तुम यहाँ? क्या बात है? मालिक, खेत जोतते समय ये घड़ा मिला। मैं इसे आपके हवाले करने आया हूँ। ये कहकर रामू घड़ा सबके सामने रखता है। जैसे ही ढक्कन खुला, सब देख के हैरान हो गए। जमींदार रामू की ईमानदारी देखकर बोलता है, रामू, तुम जानते हो तुम इसे चुपचाप रख सकते थे। हाँ मालिक, लेकिन चोरी का धन मेरी आत्मा को बेचैन कर देता। तभी जमींदार कहता है, और अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा इनाम है? रामू आंखें झुकाकर बोलता है, इनाम मेहनत का अच्छा लगता है साहब, गलत रास्ते से मिला सुख नहीं। रामू की ईमानदारी ने जमींदार का दिल जीत लिया। जमींदार खुशी से कहता है, रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली अमीरी चरित्र में होती है। ये खजाना तुम्हारा हुआ और आज से ये जमीन भी। रामू रोते हुए कहता है, मालिक, मैं इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। रामू की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसका स्वभाव और पहनावा वही रहा, सरल और ईमानदार। ईमानदारी देर से सही, लेकिन सबसे बड़ा इनाम जरूर देती है।